ओम शांति। 14 अप्रैल 2025 की प्रातः मुरली के आधार पर एक नई और यूनिक शैली में विश्लेषण प्रस्तुत है। भूमिका: संगम युग की श्रेष्ठ घड़ी में परमात्मा शिव स्वयं मानव आत्माओं को कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए दिव्य ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। यह मुरली एक आईना है जिसमें हम अपनी स्थिति, गति और मंजिल तीनों को स्पष्ट देख सकते हैं। आज का संदेश हमें मियाँ मिट्ठू बनकर रुक जाने से सावधान करता है और अभी भी समय है, जागो की सच्ची पुकार सुनाता है। मुख्य मुरली विश्लेषण: पहला, सत्यता का आईना। बाबा ने आज हमारी सबसे बड़ी भूल पर रोशनी डाली है कि हम संपूर्ण बन गए। यह समझकर रुक जाना, यह आत्म तृप्ति नहीं, आत्म अज्ञानता है। यथार्थ आत्मज्ञान का पहला कदम है, अभी नहीं पहुँचे हैं। दूसरा, सुख दुख का समग्र दृष्टिकोण। मनुष्य सोचते हैं अभी सुख है, अभी दुख है, पर आध्यात्मिक ज्ञान कहता है आधा कल्प स्वर्ग और आधा कल्प नरक है। ये है जीवन का पूरा चित्र। यह चित्र मन को स्थिर और स्थायी बनाता है। तीसरा, आत्मचिंतन बनाम अज्ञान की आदतें। मानव मन ब्रह्म या ज्योति स्वरूप को देखने का आदी है, पर सत्य है आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदी स्वरूप है। बाबा इस भ्रांति को तोड़ते हैं और ज्ञान की यथार्थ दृष्टि देते हैं। चौथा, परीक्षा की घड़ी निश्चित है, जल्दी नहीं हो सकती। कोई भी छात्र चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, परीक्षा समय से पहले नहीं होगी। तो क्यों नहीं हम हर क्षण को श्रेष्ठ बनाने की पढ़ाई में मन लगाएं। पुरुषार्थ के लिए विशेष पॉइंट्स। पहला, सत्य पुरुषार्थ। आत्म संतोष नहीं, आत्म प्रकृति। मैं संपूर्ण बन गया हूँ का अहम छोड़कर मैं संपूर्ण बनने की यात्रा में हूँ को स्वीकारें। दूसरा, याद की यात्रा को प्राथमिकता दें। जैसे हर गाड़ी को फ्यूल चाहिए, वैसे आत्मा को परमात्मा की याद की शक्ति चाहिए लगातार। तीसरा, राजधानी स्थापन की भावना रखें। मैं अकेला नहीं जा सकता, पूरा राज्य चाहिए। इस विस्तार की भावना से सेवा करें। चौथा, निर्विकारी बनने का अभ्यास। सोच, बोल, दृष्टि और कर्म में पवित्रता लाने का संकल्प, यही असली तपस्या है। पांचवा, बीज रूप स्थिति। हर परिस्थिति में सोचें मैं आत्मा हूँ, बिंदी स्वरूप। मैं शरीर नहीं, इसकी मास्टर हूँ। स्वचिंतन के लिए बीज वाक्य। क्या मैं मियाँ मिट्ठू बनकर रुक तो नहीं गया? क्या मेरी स्मृति में बाबा हमेशा करावनहार के रूप में अनुभव होते हैं? क्या मेरी स्थिति इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी परिस्थिति मुझे प्रभावित न कर सके? क्या मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ या केवल इसे धारण किए बिना चल रहा हूँ? क्या मैं हर दिन राजधानी की स्थापना में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ? वरदान विश्लेषण: संगम युगी विजयी रत्न। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय। बाप दादा यहाँ हमें राजयोग की सबसे श्रेष्ठ कला सिखा रहे हैं। पर को नहीं, स्व को जानो। देह नहीं, आत्मा बनो। जो स्व में स्थित होता है वह परिस्थितियों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। ऐसी विजयी आत्मा ही विजय माला के दाने बनते हैं। आज का सम्मान: मैं संगम युगी विजयी रत्न हूँ। हर परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजय पाने वाला नायक आत्मा। अंत में कुछ शब्दों में आज की मुरली आत्म प्रकाश की वो किरण है जो हमें अभी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संतोष नहीं, संतुलन चाहिए। स्मृति नहीं, स्थिति चाहिए। बाबा की इस दिव्य वाणी में सच्चाई का दर्पण भी है।
और पुरुषार्थ का संकल्प भी। अब समय है स्वयं से सच्चा बनने का, बाप के समान बनने का। चलो, मंजिल अभी बाकी है और बाबा हमारा साथी है। अच्छा, ओम शांति।